लोग अगर अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। सर ये जो एक एप्लीकेशन दी गई थी, क्या आप लोगों ने उनको कहा था कि उनकी खुद उनका अपने मन से ही? सर वहाँ से आने में ज़्यादा समय लगता है। ये छोटे मार्ग में टीचर रहता है तो जाने से दिक्कत होती है। सूरज कुमार एक एप्लीकेशन दी गई थी, किस संदर्भ में दी गई थी? एप्लीकेशन हमने इसलिए दी थी क्योंकि ये जो एक मार्ग है यहाँ से हम लोग जल्दी आ जाते हैं। और स्थानीय जो प्रशासन है जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान ले। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद लखीमपुर खीरी से सामने आई है, जहां पर तिकोना फार्म में सरकारी हाई स्कूल के बच्चों ने एक अनोखा कदम उठाया है। बता दें कि स्थानीय प्रधान व जिला प्रशासन से एक गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा सरकारी स्कूल की पढ़ाई को लेकर खास ध्यान इस वक्त दिया जा रहा है और प्रधान व प्रशासन से रास्ता बनवाने के लिए छात्र निवेदन कर रहे हैं। दोनों गांवों के प्रधानों ने रोड को जो सुधारने का है आश्वासन भी दिया है। बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा न होने के कारण स्कूल आने जाने वाले बच्चों को जो है लंबा समय लग जाता है। आइए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, जहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता चरणजीत सिंह ने बच्चों व स्कूल के टीचर से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक अनोखा मामला देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर बच्चों ने एक रास्ते को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें लिखा गया है कि उनको उस सड़क का निर्माण करवाना है ताकि वो जल्द से जल्द स्कूल के प्रीमिसेस में आ सके। मैं आपको बता दूं कि ये तिकोना फार्म का स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, जहां पर बच्चों की एक अनोखी पहल देखने को मिली थी। आइए कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके द्वारा किन चीजों पर यह पहल दी गई थी। क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित, एक एप्लीकेशन दी गई थी, जी सर। क्या पर्पस था उस एप्लीकेशन का? हमने एप्लीकेशन, दरअसल बात ऐसी थी, हमने एप्लीकेशन दिया था एक तो अपने क्षेत्र में ग्राम प्रधान बल्लीपुर को और दूसरे मजगई प्रधान जी को दी थी। हमने रास्ता बनवाने हेतु दिया था। हम एक तो गरीब घर के लड़के हैं, हम लोग तो मोटरसाइकिल वगैरह का प्रयोग तो कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग जब पैदल आते हैं स्कूल, जब हम घर से निकलते हैं तो ये रास्ता 1 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन जब हम लोग घर से निकलते हैं तो रास्ते में बहुत कीचड़ और रेता होता है, जिससे हम लोग दूसरे लंबे मार्ग से आते हैं जो 10 किलोमीटर पड़ता है। अतः मेरा सरकार और प्रशासन से यही अनुरोध है कि आप जल्दी से रास्ता का निर्माण करवाएं। देखिए, ये बच्चे का एक ही कहना है कि मतलब जब वो लोग लोकल रास्ते से आते हैं तो उनको 1 से 2 किलोमीटर पड़ता है, और जब वो रोड की तरफ से आते हैं, मेन रोड की तरफ से आते हैं जो कि निर्माणित रास्ता है, तो वहां उनको करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। तो क्या आपने स्कूल प्रीमिसेस को बताया था इसके बारे में? जी सर। तो स्कूल वालों ने कोई सुविधा आपको दी? दिया तो, पर वो लड़कियों के लिए अगर हम ही बैठ जाएंगे तो फिर लड़की कैसे आएंगी? अच्छा, वो लड़कियों के लिए है। जी सर। तो देखिए, स्कूल प्रीमिसेस के द्वारा एक ई रिक्शा दिया गया था। उस ई रिक्शा में उनको सुविधा के तौर पर जो बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको लाने और छोड़ने के कार्य में दिया गया था। आइए और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार, एक एप्लीकेशन दी गई थी, जी सर। किस संदर्भ में दी गई थी? एप्लीकेशन हम लोगों ने इसलिए दी थी क्योंकि ये जो मार्ग है यहाँ से हम लोग जल्दी आ जाते हैं और वो लंबे वाले मार्ग से थोड़ा टाइम लगता है, 10 किलोमीटर है इसलिए। और स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। पढ़ना चाहते हो? जी सर। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो अपनी जिंदगी में? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? हमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें दिन और रात एक करना पड़ेगा। तैयार हैं आप? जी सर। तो यहाँ के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, उनका सहयोग मिलता है? जी सर। देखिए, सहयोग मिलता है टीचर्स का। मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर एक अलग चेहरा देखने को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का मोह बढ़ता जा रहा है, और देखते हैं और भी क्या बच्चे बताएंगे। क्या नाम है आपका? निखिल। यहाँ आ जाओ। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में हो। कहाँ से आते हो? बल्लीपुर से। बल्लीपुर से। कितना आपके पास साइकिल या मोटरसाइकिल कुछ है? नहीं, तो कितना समय लगता है आने में? यहाँ इधर से आते हैं, छोटे मार्ग से आते हैं तो हमें कम समय लगता है, और यहाँ जब आते हैं इस मार्ग से तो इसमें रेता और कीचड़ बहुत पड़ता है, इसलिए इस मार्ग से आने में हमें बहुत परेशानियाँ होती हैं। इसलिए हम लंबे मार्ग से आते हैं, जिससे हमें बहुत टाइम लगता है, और वो 10 से 12 किलोमीटर लंबा है। आइए और भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनसे भी बात करते हैं। और बेटा यहाँ आ जाओ। क्या नाम है आपका? चाइना देवी।
चना देवी कहाँ रहती हो आप? राजापुर राजापुरवा रहते हो। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में। आप लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी ना, जी सर, क्या एप्लीकेशन थी वो? ये जो गहरा मार्ग है, यहाँ से बल्लीपुर के बच्चे थे और सहेलियाँ थी हमारी, उन्हें यहाँ इधर से आने में कम समय लगता है और जो इधर लंबा रास्ता है वहाँ से आने में ज़्यादा समय लगता है। इस छोटे मार्ग में कीचड़ रहता बहुत है तो इधर आने से दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि ये रास्ता बनवाने की कृपा करें। देखिए, शायद प्रशासन भी आपको देख रहा होगा, क्या क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप जल्दी से ये मतलब जितनी जल्दी हो सके ये रास्ता बनवा दे कि बल्लीपुर के बच्चों को यहाँ आने में तकलीफ ना हो और आ जाए समय से स्कूल, और इससे कई गांव के लोगों को आने जाने की सुविधा होगी। देखिए, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में लड़कियां पढ़ाई करने से डरती थी, घर से निकलने से डरती थी, आज कुछ बच्चियां हैं जो घर से निकली हैं, वो पढ़ना चाहती हैं। तो प्रशासन को भी इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए और जितनी जल्दी संज्ञान में लिया जाएगा उतनी जल्दी ही इन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में लड़कियां पढ़ाई करने से डरती थी, घर से निकलने से डरती थी, आज कुछ बच्चियां हैं जो घर से निकली हैं, वो पढ़ना चाहती हैं। तो प्रशासन को भी इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए और जितनी जल्दी संज्ञान में लिया जाएगा उतनी जल्दी ही इन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। और भी यहाँ पर जो लोकल टीचर्स हैं यहाँ के, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार सैनी है। मैं यहाँ सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ और बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि जो है बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। जी सर, ये जो एक एप्लीकेशन दी गई थी, जी जी क्या आप लोगों ने उनको कहा था कि उनके अपने मन से किया गया ये सब? हम क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान का टीचर हूँ, इसलिए बच्चों को जो है नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास सभी विषयों को पढ़ाता हूँ। तो ये चेतना बच्चों के अंदर इसी विषय को पढ़ते हुए आई कि जब उनको लगे कि हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति वो जब सचेत हुए, तब बच्चों ने अपने आप स्वतः जो है ये फैसला किया कि सर ये हमारे साथ ये जो हमारा अधिकार है, ये रास्ता सही होना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने बच्चों को प्रेरित किया और बच्चों ने स्वतः ही जो है ये एप्लीकेशन लिखा और यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनको ज्ञापन दिया जो है। ठीक है, तो उनका जब आपने उन लोगों को ज्ञापन दिया था, क्या रवैया था उनका? रवैया तो बच्चे ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग गए नहीं थे। बच्चे अपने आप से जो है ये एकजुट हुए और चाहे मजगई के ग्राम प्रधान जी हो, चाहे बल्लीपुर के ग्राम प्रधान जी हो, सबसे जाके स्वतः मिले और पूरा मतलब ये उनको तनिक भी कहना नहीं पड़ा। ये हमें सबसे अच्छी बात लगी कि आज जो है जो नागरिक है वो अपने कर्तव्यों से विमूढ़ है, मगर ये बच्चे जो है एक श्रेष्ठ नागरिक बन के जो है अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होकर अपना जो अधिकार है वो मांगने के लिए जो है ग्राम प्रधान जी के पास पहुंचे। अब एक बार और हम कहना यही चाहेंगे कि जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन है, इन बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये जो छोटा मार्ग है इसका निर्माण कराने की कृपा करें, ताकि इन बच्चों को आने जाने में बड़ी सुगमता हो। देखिए, और भी कहेंगे, देखिए जो पहल इन बच्चों ने करी है, क्या आप लोग उनका समर्थन करते हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन करते हैं। बच्चों के लिए हम लोग जो है समर्थन करते हैं। बच्चों के ही लिए जो है हमारी बच्चियों के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है। अब चूँकि ई-रिक्शा में सभी छात्र छात्राएँ आ नहीं सकते हैं, तो बच्चे पैदल आते हैं या कुछ के पास साइकिल है, साइकिल से आते हैं। बच्चियाँ जो है ई-रिक्शा से आती हैं। देखिए, कहीं न कहीं जो टीचर्स हैं इनके, ये भी इनका साथ देते हैं। आइए इन बच्चे से भी पूछेंगे कि इधर आना, आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में? मैं जिलाधिकारी बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी, इसीलिए मैं दिन रात एक करने को तैयार हूँ, मगर मैं जिलाधिकारी ही बनूंगी। क्या आपके पेरेंट्स आपका समर्थन करते हैं? जी पढ़ाई में वो आपके साथ हैं? जी। तो देखिए, कहीं न कहीं बच्चे भी एक ड्रीम लेके बैठे हैं, तो जब इनकी ड्रीम पूरी होगी तो समझ लीजिए टीचरों की मेहनत सफल होगी। आइए और भी टीचर हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हरिशंकर है। मैं इस विद्यालय में विज्ञान का टीचर हूँ, बच्चों को विज्ञान पढ़ाता हूँ और बच्चों में हमने देखा कि उत्सुकता है, बच्चे को पढ़ने की इच्छा है और ये समस्या आई अभी। हम लोगों को तो पता नहीं था कि कोई शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन बच्चों ने बताया कि नहीं, एक रास्ता है जो अगर निर्माण हो जाए, निर्माणाधीन है, पूरा बना नहीं है, अगर बन जाए तो
हम लोगों को आने में सुगमता होगा और हम लोग समय से विद्यालय आ जाएंगे। हम लोगों का समय बर्बाद नहीं होगा, हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हमने गांव गए, बच्चों को भी गार्जियन से बात किए। कुछ गार्जियन भी हमें बताया कि विद्यालय दूर है, एडमिशन बच्चों को कैसे कराएं। उनको समस्या होती है, जैसे बल्लीपुर है, उधर से थोड़ा सा आने के लिए बच्चों के लिए सीधा कोई मार्ग नहीं है, तो उन्हें बच्चों के लिए समस्या होती है। तो गार्जियनों ने भी ये रखा मुद्दा कि अगर कोई सीधा ये मार्ग बन जाता तो हम अपने बच्चों बच्चियों को भेजने के लिए सही रहेगा, नहीं तो रोड होकर के मेन रोड होकर भेजने के लिए बहुत से गार्जियन भी नहीं, इसलिए यहाँ नामांकन में भी थोड़ा दिक्कत होती है। आज के डेट में यहाँ लोक सेवा आयोग से कुछ चयनित नए टीचर आए हैं, हम लोग आए हैं और यहाँ सभी टीचर और स्टाफ मेहनत से लगन से पढ़ा रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र के बच्चों में उत्सुकता है कि हम सरकारी विद्यालय में पढ़ें, कम फीस में पढ़ें, अच्छी पढ़ाई पढ़ें और अच्छे टीचरों से सीखें, कुछ अनुभव करें, जिससे कि हम कहीं आगे जा करके कुछ बने। आजकल हर जगह विद्यालय खुले हैं, प्राइवेट, इंटर पास, हाई स्कूल पास टीचर पढ़ा रहे हैं, उन्हें अनुभव नहीं है, वो मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं कि आपको कैसे भविष्य बनेगा, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। यहाँ सरकारी विद्यालय है, यहाँ प्रैक्टिकल की भी व्यवस्थाएं हैं, बच्चों को हम प्रैक्टिकल भी करा के सिखाते हैं और बच्चे भी सीखते हैं। बच्चों में भी लगन है, बच्चों में भी जोश है कि हमें अगर बता रहे हैं और उन्हें भी कुछ बनने की ललक है। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि उन पेरेंट्स को जो सच में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं और मेरा मानना है कि बाबा साहब जी ने भी यही कहा था कि आधी रोटी खा लो मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। तो आप लोगों को सरकारी फीस पे, कम फीस पे अच्छी शिक्षा अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर यहाँ नामांकन कर। मैं निवेदन करता हूँ क्षेत्र के सभी गार्जियनों से कि आप अगर अच्छी शिक्षा चाहते हैं तो आप जरूर दूरी का ध्यान ना रखते हुए आप राजकीय हाई स्कूल तिकोना फार्म में जरूर अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। देखिए, मैं अपनी तरफ से जो यूपी के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, आपसे भी प्रार्थना करूंगा इस चीज़ के लिए कि कहीं ना कहीं इन बच्चों का जो सपना है, जो बच्चे ये चाहते हैं, उसको पूरा किया जाए और स्थानीय जो प्रशासन है जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान ले ताकि इन बच्चों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चरणजीत सिंह, VN न्यूज़, लखीमपुर खीरी। आधी रोटी खा लो मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। सर, ये जो एक एप्लीकेशन दी गई थी, क्या आप लोगों ने उनको कहा था कि उनका अपने मन से वहाँ से आने में ज़्यादा समय लगता है। इस छोटे मार्ग में टीचर रहता है तो इधर आने से दिक्कत होती है। सुरेश कुमार, एक एप्लीकेशन दी गई थी, किस संदर्भ में दी गई? ये जो मार्ग है यहाँ से हम लोग जल्दी आ जाते हैं और स्थानीय जो प्रशासन है जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान ले